के दजला के किनारे अगर भूख से एक बकरी का बच्चा मर गया तो उसके लिए भी जिम्मेदार उमर होगा। खिलाफत ये इंसाफ कायम किया। तो आप पूछते रहे और आप जो एक और बात सुनिए कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जख्म लगा तो आपने पूछा 86 दिनार कर्जा था, 86,000 दिनार। अब बताइए किस सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं, चटाई पे सो रहे हैं, खजूर के नीचे चटाई बिछा ली, पत्थर का तकिया लगा लिया, वहीं सो रहे हैं और वो अल्लाह ने दबदबा दिया केसर और किसरा के शहंशाह उनके नाम से कहा। वो दबदबा 86,000 दिनार कर्जा हो गया। अब ये इतनी सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं कि ये बताइए कर्जा हुआ कैसे? वो कर्जा हुआ लोगों की मदद करने के लिए। बैतुल माल से किसी को एक बार दे दिया, वो उसकी हजत पूरी नहीं हुई, दूसरी बार आया। अब बैतुल माल का भी एक नियम है, किसको कितना दिया जा सकता है। अगर आपके पास मिलता तो आपने उधार लेकर उसकी जरूरत होगी। इस तरह 86,000 दिरहम या दिनार उनके ऊपर कर्जा हुआ। तो आप पूछते रहे तो अस्मा बिन उवैस हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका भी एक मुकाम है, पूरी बायोग्राफी आप सुनेंगे कि यके बाद दिगरे ये 3 सहाबा के निकाह में आए। अस्मा बिन उवैस, और होता ये था, अल्लाह का करना था कि जिसके निकाह में भी जाती वो साहब शहीद हो जाते। जंगों का दौर चल रहा था तो लोगों में मशहूर हो गया कि जिसको शहीद होना है वो अस्मा से निकाह कर। इन्होंने ताबीर बताई इस ख्वाब की कि आपको कोई एक नसरानी कत्ल कर दे। बस वहीं से आपने दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह मैं ज़ईफ हो गया हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत उनकी सल्तनत चली, यानी इस्लाम की सल्तनत। आधी दुनिया ना मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, इतना मेरे में ताकत नहीं है, या अल्लाह मुझे आराम दे दे, या अल्लाह 2 दुआ मांग, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब कर और तेरे नबी के शहर में नसीब कर। मेरा मदफन जो हो वो तेरे नबी के शहर में। तो उनकी एक लड़की थी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उम्महातुल मोमिनीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसमें भी थी, वो निकाह में भी थी उम्महातुल मोमिनीन। उन्होंने बोला कि अबू जान आप कैसी बात कर रहे हो, शहादत का ताल्लुक तो मैदान जंग से है, हजारों सहाबा गए शहीद हो गए, वहां पर मदीना नहीं मिला, जन्नतुल बकी नहीं मिली उसको। अल्लाह चाहे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता मुझे अल्लाह से मांगने दो। तो फजर का वक्त था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए। चूंकि आप जानते हैं लाइटों का ज़माना नहीं, अंधेरे में नमाज पढ़ी जाती है फजर की, और उधर का और अंधेरा। तो अबू फिरोज लुलू एक नसरानी गुलाम था, ये जंगे नहवान में पकड़ाया गया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए मदीने में कैद था, ये काम कर रहा था। वो अंदर मेहराब के अंदर छुप गया अंधेरे में। जैसे सूरह नहल पढ़ते थे और सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे फजर में। अब 111 आयत है, आप सोचते कितनी लंबी सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर जैसी करा, वैसे उसमें निकला एक खंजर था 2 धारी उसके पास, वो जहर बुझा हुआ था। उसने जैसे हमला करा, पेट में 3 वार करे, काफी शदीद जख्म लगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आप गिर गए। अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़े और मुख्तसर में नमाज पूरी कर गए। थोड़ा सा होश आया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह कि किसने है मेरे पे हमला करा? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पास में थे, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बोला कि वो अबू फिरोज लुलू। उन्होंने अच्छा वो उसके हक में तो मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, उसने कितना मारा? खैर कोई बात नहीं, किसी मुद्दे इस्लाम ने मुझका हकमान नहीं किया, ये मेरे लिए खुशी की बात। आपको वहां से घर ले गए तो ये समझिए कि 3 रोज तक आप वहां पर इलाज चलता रहा। 3 रोज। पिछली बार मैंने बताया कि जब तबीब आया तो उनको दूध दिया गया तो वो हाथों से बाहर निकल गया, खजूर का रस दिया गया तो आपके हाथों से बाहर निकल गया। तो उन्होंने क्या कहा, आप अपना
जानशीन चुन लीजिए। वहादहुल्ला शरीक से मिलने का वक्त आ गया तो उन्होंने बोला कि मैं तो चुन सकता हूँ, तो उसके सुन्नत पे अमल करूँगा जो मुझसे अच्छा है, यानी अबू बकर सिद्दीक। और अगर मैं नहीं चुनता हूँ तो उस पर अमल करूँगा जो सबसे अच्छे हैं, यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 6 नाम देके गए कि मेरी नज़र में ये 6 नाम हैं, इन 6 में से किसी भी शख्स को तुम अपना खलीफा चुन लेना। चाहो तो तुम अली को चुन लेना, चाहो तो उस्मान को चुन लेना, चाहो तो अब्दुल रहमान बिन औफ को चुन लेना, चाहो तो तलहा बिन जुबैर को चुन लेना, चाहो तो ऐसे करके 6 सहाबियों को बताया कि इन 6 सहाबियों में किसी भी चुनो। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी आपके पास ही खड़े हुए थे, आपके लड़के थे। उनको देखा तो ये बोला ठीक है, दिल्ली टूटे तो ये बोला कि इनको भी राय शुमारी में शामिल कर लेना, लेकिन खिलाफत में शामिल नहीं करना। यानी अपने खानदान का कोई जरा सा भी नहीं कि हमारे बाद भी आ जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी पास में थे। हजरत उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम जाओ और माँ आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, और ये मत बोलना है कि अमीरुल मोमिनीन है, ये बोलना है सिर्फ उमर दफन होना चाहता है। वो पूछे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, आप मुकाम देखो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, क्यों हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी के हुजूर के बाद तमाम हदीसों की और तमाम फिका की एक वाहिद वो थी जिनको पूरी हदीस याद थी। कोई सहाबी भी अगर कहीं अटक जाते थे तो आयशा सिद्दीका से पूछते थे जाकर। वो गए और उन्होंने बताया तो उन्होंने बड़ा वो करा आयशा सिद्दीका ने और कहा कि कसम खुदा की ये जगह मैंने अपने लिए चुन के रखी थी, लेकिन आज मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह दे दूं। आए वो वापस, बोला अब्बू जान आपकी पूरी हो गई है। बोला क्या बोला? यूं कहा कि मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह दूं। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। और यूं कहा कि इस बार भी मेरा जब आग बंद हो जाए, जब मेरे कफन दफन के लिए करो तो वापस ले जाके मेरा जनाजा वहां पर रखना, और एक बार फिर पूछना कि अम्मा जान इजाजत हो तो दफन करें, नहीं हो अगर वो मना करते उस वक्त भी तो ले जाके हम मुसलमानों का कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन। देखिए क्या दुआ मांगी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मुझे शहादत की मौत नसीब अता फरमा और तेरे शहर, तेरे नबी के शहर में मुझे दफन अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो लाश, वो अहमियत, वो इज्जत, वो मंतबत हजरत उमर फारूक को अता की कि शहादत की मौत भी नसीब अता फरमाई और मस्जिद नबवी के अंदर नाती अता फरमाई, और उस जगह अता फरमाई जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होकर नमाज पढ़ा। इसलिए इनको शहीद मेहराब भी कहा जाता है। दूसरी उन्होंने कहा था कि तेरे नबी के शहर में मुझे दफन अता फरमा, तो शहर की जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह मिली। ऐसी कब्र मुबारक है, मज़ार मुबारक हुजूर पाक का, ऐसा समझ लीजिए आप। ये कंधे के पेट के यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सरा, और हुजूर पाक कदमों के यहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिली। अब सिर्फ एक जगह बच गई, जो हदीस में आता है एक जगह खाली है, जो कुर्बे क़यामत के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उनके लिए एक जगह बची है। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं रहती थी उस हुजरे में। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां पर मदफन कर दिया गया तो फिर आपने वो जगह छोड़ दी। देखिए आप, अब वो किसी के इंतकाल के बाद भी एहतियात उम्महातुल मोमिनीन का कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदफन हुए रोज़ा मुबारक में, तो आपके तो निकाह में ही थी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो वो रह सकती थी वहाँ।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पर मदफन हुए तो वो तो आपके वालिद ही थे, रह सकती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां आए तो आयशा सिद्दीका ने वो उजरा भी छोड़। तो देखिए कब्र के अंदर भी रहने वालों से कितना पर्दा है। तो हमको भी सर यहाँ तो ख्वातीन रहती नहीं, लेकिन हमको भी ये करना चाहिए कि अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप बोल नहीं सकते, तो कम से कम पर्दे के जो हुक्म हैं सूरह निसा में वो जो मुकर्रिर बयान करते हैं, कम से कम मोबाइल में अपने घर में वो जरूर सुनाओ। बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते बोलने, लेकिन वो मोबाइल पे जरूर सुन सकते हैं। आज एक हदीस सुना के बात को खत्म करते हैं कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज ओहद के पहाड़ पर थे। आपके साथ उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, उस्मान गनी जौहरी, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, और ये भी तबरानी की हदीस। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी हस्ती गई, तो लफ्ज तो ये आया है कि एक ओहद में एक जलजला आया, हल्का सा हिला हुआ। हम ये कहते हैं वज़्द में, हम ये कहते हैं ज़ौक़ में कि ओहद को वज़्द आ गया। वो भी अपनी वाला इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमारे ऊपर एक साथ आ गई। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या ओहद ठहर जा, तू जानता नहीं तेरे ऊपर एक सिद्दीक, दो शहीद और एक नबी, इसके अलावा कोई नहीं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद। तो दो शहीद में से हजरत उमर फारूक मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। ये दो शहीद हुए, हुज़ूर पाक नबी हुए। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब दे दिया, तो वह सिद्दीक हुए। एक बात आप गौर से सुन लो, प्रोपोगंडा से बचाने के लिए और फेसबुक पर बैठे हुए बेवकूफों से बचाने के लिए उम्मत के नौजवानों को मैं बोलता हूं, शहीद हो चुके थे क्या उमर फारूक, उस्मान गनी शहीद हो चुके थे क्या? वो तो मौजूद थे, कुरान की कोई वही उतरी थी, कोई वाकया हुआ और एकदम लर्जा, उन्होंने कहा चुप हो जाए, यहाँ पर दो शहीद, एक नबी और एक सिद्दीक के अलावा कोई भी नहीं। तो नबी को खबर होती है कि नहीं? ये तो 10 हिजरी की बात होगी, 9 हिजरी, और शहीद हो रहे हैं ये जाके 24 हिजरी। तो नबी को खबर होती है कि नहीं? बता या नहीं बता ये अलग बात होती है, खबर तो पूरी उम्मत की होती है। हुजूर पाक खबर पूरी उम्मत की होती है, बताए नहीं बताए ये अलग बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वहां पर हजरत अली मौजूद नहीं थे, सिर्फ ये दो ही थे, इसलिए दो ही का कहा गया। हजरत अली, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, फिर उसके बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो शहीद हुए, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। और जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई करबला के अंदर, तो आपने शहीद होकर शहादत को नुक्ता कमाल पे पहुंचा, और वो कमाल को पहुंचाया। हर मोमिन, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश रहती है कि इस्लाम के लिए और अल्लाह के नाम पे अल्लाह हमारे को शहादत अता फरमाए। हर मुसलमान को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपनी जिंदगी में अगर शहादत की तमन्ना ना करे तो नसरानी मरे, यहूदी मरे, मुझे इससे कोई लेना देना। और अगर उसने ये दिल में तमन्ना कर दी कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब अता फरमाए, तो अगर वो बिस्तर में भी मरेगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत नसीब अता फरमाए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हेबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न ईश्वर कुछाई।